दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव स्वां ददासि दारिद्र्य दुख भेहारिणिका तुदन्या सर्वो विगारे करनाय सदार्ध चित्ता। प्राज जगदम्बा भगवती को नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे वार्ता करूंगा जून के महीने में आपकी राशि पर ग्रहों का गोचर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि नित्य प्रति हम लोग अपने क्रियाकलापों में लगे रहते हैं और निरंतर कुछ नया और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखद हो, शांतिपूर्वक व्यतीत हो। इस प्रकार का प्रयास करते हैं। विचार तो हम लोग बिल्कुल सही तरीके से विचार करके ही आगे बढ़ते हैं, पर उसके उपरांत भी जब ग्रह पीड़ा आती है, ग्रह कष्ट होता है, ग्रह बाधक होता है, तो आपका कार्य रुक जाता है। जिस कार्य में हम सुख की उम्मीद कर रहे थे कि ये अगर प्रयास हम कर रहे हैं सिद्ध हो जाए तो इसके उपरांत हम लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसा विचार करके आगे बढ़ते हैं। पर ग्रह की पीड़ा के कारण उसके विपरीत हो जाता है। तो मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा आपकी राशि मिथुन पर। जून के महीने में आपकी मिथुन राशि पर क्या प्रभाव है ग्रहों का। जैसा कि मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है वह अभी तक शनि और राहु के मध्यत्व में उपस्थित था, और राहु के साथ रहने से, हालांकि आय भाव में था, और राहु के साथ रहने से शनि की दृष्टि से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और कार्य को लेकर के मानसिक तनाव या फिर धन को लेकर के मानसिक तनाव बनता है। तो उस अवस्था में अब 7 जून को बुध मेष राशि से निकलकर वृष राशि में पहुंच रहे हैं, शुक्र की राशि में, अपने मित्र के घर में। यहां मिथुन राशि से 12वें भाव में बुध पहुंच जाते हैं। हालांकि 6, 8, 12 भाव त्रिक बोला जाता है, और त्रिक भाव में बैठा ग्रह अशुभ फल ही देता है, पर यहां बुध द्वादश भाव में बैठ करके शुभ फल देगा, क्योंकि अपव्यय होने से बचाएगा और जो खर्च होगा उसका लाभ ही होगा। शुभ कार्यों में ही धन का व्यय होता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जो परेशानियां चल रही थी या धन संबंधित समस्या चल रही थी या जो धन आना था वह रुका हुआ था, तो उसमें भी आपको सहायता प्राप्त होगी। यहां पर बुध जो है चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और साथ ही साथ द्वादश भाव में बैठ जाते हैं। यहां विशेष चतुर्थ भाव संबंधित मिथुन राशि वालों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भूमि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, 24 मार्च तक के लिए। यहां 7 जून से 24 मार्च तक प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भूमि मकान इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं तो उसको अभी रोक दीजिएगा 24 जून तक। 24 जून में बुध वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे और इनका साथ देंगे। जैसे कि 15 मई को सूर्य भी मिथुन राशि में होंगे, उससे पूर्व 15 मई से पूर्व वृष राशि में रहेंगे, और 7 जून को बुध भी वृष राशि में पहुंच जाएंगे। तो सूर्य बुध दोनों एक साथ यहां द्वादश भाव में बैठ जाते हैं। तो सूर्य तृतीय भाव पराक्रम भाव के स्वामी है, तो जो आपके पराक्रम को ह्रास करते हैं, यानी कि परिश्रम ज्यादा करते हैं। इस अवस्था में जब तृतीय भाव पराक्रम का भाव, जो मेहनत का भाव है, उसका अधिपति
द्वादश में चला जाता है, हानि वाले भाव में चला जाता है, तो पराक्रम की हानि होती है, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ रहती है। जैसा प्रॉपर्टी को या भूमि संबंधित किसी कार्य संबंधित आप उसमें ज्यादा लाभ की इच्छा रखते हैं, उसके लिए ज्यादा भाग रहे हैं कि किसी तरीके से इस वस्तु को बेचने के लिए कोई ग्राहक मिल जाए, या उस संबंधित काफी भागदौड़ आपको होती है, पर लाभ नहीं होता। पर जैसे ही बुध और सूर्य मिथुन राशि में पुनः 24 जून को मिलेंगे, उसके उपरांत आपके कार्य प्रॉपर्टी संबंधित हो, सब कार्य बनेंगे और धन का आवागमन होगा। मानसिक तनाव जो है, जो डिप्रेशन बन रहा है, उससे भी निजात मिलेगी। उस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य हो तो उसको बिल्कुल निश्चित होकर के आपको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर कुछ कार्य ऐसे भी आपके सामने आएंगे जिनको आप बिल्कुल कर सकते हैं और लाभ प्राप्त होगा। इस महीने 24 जून के बाद आपका समय बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध मिथुन राशि में ही पहुंच जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, पंचम भाव, शिक्षा संबंधित भाव की बात करूं, मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे दर्शक हैं, तुला राशि तुला राशि पंचम भाव में, शिक्षा वाले भाव में पड़ती है। यहां पर शुक्र द्वितीय धन भाव में आपके मंगल के साथ उपस्थित हो जाते हैं। यहां बुध, शुक्र और मंगल का योग द्वितीय धन भाव में बन रहा है। शुक्र द्वादश भाव के भी स्वामी है और मंगल षष्ठ भाव के और इनकम भाव के स्वामी होकर के यहां धन भाव में बैठे हैं। दो परिस्थितियां बनती है यहां पर, लाभ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी धन भाव में है। तो जब लाभ और पंचम भाव का स्वामी धन भाव में होता है तो व्यक्ति धन का संचय करता है, बुद्धि के द्वारा आय के स्रोत बना देता है अपने लिए। वह उस परिस्थिति में शत्रु के द्वारा भी धनार्जन कर लेता है, चाहे उसका शत्रु ही क्यों ना हो, उससे भी लाभ ले लेता है, क्योंकि षष्ठ भाव का स्वामी मंगल है और मंगल धन भाव में बैठा है, साथ ही इनकम भाव का भी स्वामी है। इस अवस्था में गया हुआ धन, जो गतम धनम, जो गया हुआ धन है, वह भी आपको प्राप्त होगा इस महीने। कुछ थोड़ा बहुत पारिवारिक नोकझोंक हो सकती है, या फिर पारिवारिक कार्यक्रमों में धन का व्यय रहेगा, या फिर किसी को धन दे सकते हैं, भाई की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा बहुत धन का अपव्यय होगा। पर यहाँ आपको मंगल कर्क राशि में नीच राशि में हो जाते हैं, आपको अपनी थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करना है, जिससे आपके द्वारा दूसरे की भावनाएं आहत ना हो। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके ही बोलना है, अन्यथा आपके इससे कार्य बिगड़ सकते हैं। मैं शिक्षा एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ केतु की दृष्टि, केतु पंचम भाव में बैठे जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनको एजुकेशन का लाभ मिलेगा। और जहां स्कूल कॉलेज इत्यादि जो चाहते हैं या जो सब्जेक्ट विषय चुनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल शुक्र यहाँ सोशल मीडिया और दूरसंचार निगम, कंप्यूटर इत्यादि, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि का भी स्वामी है। वह एक तरीके से व्यक्ति को इंजीनियरिंग लाइन में लेकर के जाता है, इंजीनियर बनाता है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनाता है, आर्किटेक्ट भी बनाता है, जो डिजाइनिंग इत्यादि करते हैं। इस प्रकार के कार्य में रुचि है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में आपके धनु राशि पड़ रही है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, साथ ही साथ बृहस्पति दशम भाव के भी स्वामी है, और यहां बृहस्पति राहु के साथ लाभ भाव में बैठे हैं। यहां अभी तक शनि और राहु के मध्यत्व में बृहस्पति चल रहे थे, और 27 मई के उपरांत यहां देवगुरु बृहस्पति शनि राहु के बीच से आगे निकल जाएंगे। शनि की दृष्टि रहेगी, युति रहेगी, पर जो मध्यत्व है बीच में थे, उससे बाहर निकल करके स्वतंत्र रूप से
अपना कार्य करेंगे, क्योंकि मित्र क्षेत्र यहाँ बृहस्पति है, लाभ भाव में बैठे हैं, तो इससे व्यक्ति अपने कार्य को गति देगा, कार्य में गति मिलेगी और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं से किन्हीं कारणवश आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में लाभ प्राप्त होगा। जो उलझने चल रही थी, आप डिस्टर्ब थे, उसमें भी समाधान होगा। इस अवस्था में कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई विवाद आपका अगर चल रहा है, भूमि संबंधित शत्रु अधिक हो गए हैं, तो उनसे निजात आपको बिल्कुल इस महीने मिल जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक है आत्म और सुख के कारक है। तो बृहस्पति जब स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सुख प्राप्त करा देते हैं। जिसका वह अधिपति है, शिक्षा बुद्धि का स्वामी है, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो इससे आप अपने ऑफिस में, अपने जहां कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सम्मान प्राप्त होता है। लोगों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है इस अवस्था में। अब बात करता हूं मैं विवाह की। इस समय विवाह का योग आपका बन रहा है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति एक साथ है। यहां पर मंगल शुक्र की युति है और बुध सूर्य भी एक साथ रहेंगे। इस अवस्था में विवाह का अवसर प्राप्त होगा और ऐसा रिश्ता आएगा जो आपसे ऊंचा होगा। अब मैं बात करता हूं भाग्य की। भाग्य भाव में शनि चल रहे हैं, अष्टम और नवम भाव के स्वामी, और 17 जून को शनि भी वक्री हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी ग्रह वक्री होता है, अगर शुभ स्थिति में हो, वक्री हो जाए तो शुभ फल में अधिकता हो जाती है। अगर कोई पाप ग्रह, पीड़ित ग्रह वक्री हो तो उसमें पाप फल की अधिकता हो जाती है, यानी कि उसको अतिरिक्त चेष्टा बल प्राप्त होता है। यहां पर शनि को चेष्टा बल प्राप्त है, नवम भाव में बैठे हैं और तृतीय दृष्टि से इनकम भाव को देखते हैं, पराक्रम को देखते हैं और षष्ठ भाव को देखते हैं। तो भाग्य भाव में शनि का बैठना अच्छा माना गया है, क्योंकि नवम भाव में बैठ करके भाग्य में वृद्धि करता है, व्यक्ति को स्वतः एकांतवादी भी बना देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं में मनन करता है, चिंतन करता रहता है। निरंतर प्रयास यही रहता है कि जो मेरी मेहनत है या मैं मेहनत करूं वह इनकम के लिए, इनकम के लिए मुझे, यानी कि धन कमाने के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार की धारणा मन में बनती है। और या षष्ठ भाव को देख करके शत्रुओं का दमन करते हैं शनिदेव, क्योंकि शनि यहां शुभ क्षेत्र में और स्वगृही बैठे हैं। इनकम भाव की बात हम पहले कर चुके हैं। मंगल यहां धन भाव में है, तो जो धन का संचय कराएंगे। राहु भी एकादश भाव में बैठ के त्रिषडाधिपति पापा त्रिषडाधिपति लाभ फल प्रदा, यानी कि पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में अगर राहु बैठे तो लाभ देता है। यहां 11 भाव में आपके राहु है, तो ऐसा व्यक्ति अतिरिक्त धन कमाता अवैध रूप से, यानी कि एक जो सीमित आय होती है उससे ज्यादा धन कमाता है, और धन कमाने की लालसा उसको प्रयासरत रखती है और उसी के लिए व्यक्ति दौड़ता रहता है। क्योंकि यहां राहु की पंचम दृष्टि, बृहस्पति पंचम दृष्टि से तृतीय पराक्रम भाव को देख रहे हैं और शनि भी पराक्रम भाव को देख रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है। तो इस महीने पराक्रम यानी कि मेहनत, प्रयास आपका बहुत अटूट रहेगा। एक दृढ़ता, निश्चितता के द्वारा आप अपने कार्य में रत रहेंगे और उससे बिल्कुल सफलता भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के बात करते हैं पूरी कुंडली का निचोड़। सूर्य बुध की युति आपके लग्न में, मंगल शुक्र धन भाव में यहां बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, और शनि तो भाग्य भाव में है ही। यहां सूर्य बुध की युति आपको विशेष सफलता दिलाने वाली है। कर्म क्षेत्र में हो या फिर धन संबंधित समस्याओं से निजात बिल्कुल आपको मिलेगी, क्योंकि बुधादित्य योग व्यक्ति को वर्चस्व प्राप्त कराता है, उच्च पद प्राप्त कराता है। बैंक संबंधित कार्य हो या फिर कोई लेन देन का हो, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मंगल शुक्र यहां धन का संचय
द्वितीय भाव में रह करके कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि जून के महीने में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में होने वाला है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, भविष्य में भी मैं उसी प्रकार आपकी राशि संबंधित जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।